गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख कौसर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पापोर में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये टैंकर्स एसोसिएशन ने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। जो ये यहाँ पे कानून लागू किया गया है इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तस्वीरें है ये बराह रास्त आप पापोर से देख रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे जो ये ड्राइवर हजरात है इनसे पूछेंगे कि क्यों ये आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा नाम वलीद कादिर भट्ट है। मैं पिछले 10 साल से 12 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है ये कानून जो इन्होंने बनाया है ये किस बेस पे बनाया इन्होंने। ये जो कानून है या तो मेरे ख्याल में जो ये कानून बनाने वाला था उसके पास दिमाग ही नहीं था, उसकी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। और ये जो कानून इन्होंने पास किया है ये कानून फिर पहले पास होना चाहिए था। हमें आप बताइए सर 19 में कोविड था, 19 to 20 उस कोविड में हम फैमिली को छोड़ के दूसरी की फैमिलियों की सुरक्षा कर रहे थे और उनको अपने छोड़ के भाग गए थे। कोई घर में नहीं था, कोई कहीं पे नहीं था, कोई हॉस्पिटल में छोड़ के गया था। अब हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने ये कानून बनाया है तो उस कानून में आपने 10 लाख रुपए का जुर्माना रखा है और 10 साल का जेल। किस में हिम्मत है 10 साल जेल जाने में? और अगर मेरे में हिम्मत होती 10 लाख रुपए देने में तो मैं सरकार को क्यों 10 लाख रुपया दूं? मैं वो 10 लाख अपने घर पे खर्च करूं, कोई दुकान छोटा मोटा दुकान खोले, कोई छोटा मोटा कारोबार खोलूं। मैं क्यों 10 लाख रुपया भरने के लिए अगर मेरी इतनी हिम्मत होती या 10 लाख मेरे पास होते तो मैं क्यों ड्राइवरी करता? तो मैं क्यों किसी की गाड़ी चलाता 7,000 पे 8,000 पे? मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ इतना चाहिए कि वो इंसाफ होना भी चाहिए। ये नहीं हो कि कल हमें ये बोलेंगे कि हम देखते हैं 6 महीने के बाद फिर करेंगे या साल के बाद फिर करेंगे। हमें वो दिन भी याद है जब लड़ाई होती है, जब बॉर्डर पे जंग होता है। हमें वो दिन भी याद है हम तेल लेके जाते हैं वहां पे पूरे बॉर्डर पे और बिना सुरक्षा हम परिवार को छोड़ के सब कुछ छोड़ के हम बॉर्डरों पे पहुंचते हैं। सेना की हम हिफाजत करते हैं, उनका फूड पहुंचाते हैं उधर, उनकी सप्लाई पहुंचाते हैं टाइम पे और अपना परिवार छोड़ के फिर हमें पे ही ये लागू होता है। किस बात पे? क्या हिम्मत होगी हमें 10 लाख देने में? कुछ आप मुझे बताएं, अगर ये वापस नहीं लिया गया तो क्या आगे का लाहेअमल क्या रहेगा? आगे का लाहेअमल यही है कि जो हमने स्टीयरिंग गाड़ियां छोड़ी है रोड पे, हमने चलानी नहीं है तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं जाए। हमें हिम्मत नहीं है गाड़ी चलाने को, ना मेरे में हिम्मत है 10 लाख देने के, ना मेरे में हिम्मत है 10 साल जेल काटने का। इससे तो इमरजेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर कोई बीमार या एम्बुलेंस या जो पंप वाले तो उनके लिए कोई खास मैसेज है? मैं आउटलेट वालों को ये गुजारिश करता हूँ जो कि खासकर जो ये एसेंशियल है, पुलिस है, हॉस्पिटल है, जो भी आउटलेट वाला इनको तेल देता है वो इनके लिए सुपेयर करे, जैसे वो करता था इनके लिए जब रास्ता बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है। वो जैसे उनके लिए आउटलेट में सुपेयर करते हैं उनके लिए तेल। अभी भी जो रश बढ़ रहा है, फालतू में 2-2 3-3 बार जो तेल डालने आता है उनको मत दो, लिमिटेड में दे दो, क्योंकि पता नहीं है क्या कब तक चलेगा, कितने चले। लीटर दे दो जितनी नीड है, 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर मत दो। और खासकर जो किसी एसेंशियल सर्विस पे तेल देता है वो एक टैंकी में सेव करके रखेगा, 10,000 20,000 5,000 जो भी क्या है, और उससे आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट होगा। हम बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और एक ड्राइवर यहाँ पे, इससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर तालिब हुसैन है। मैं 14 साल से सर यही टैंकर ही चला रहा हूँ। तो सर हमने बहुत समझे जब तक इसका कोई हल होता, क्योंकि इसके में हम ना तो पैसा दे सकते, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं है, देना कहाँ से है सर? 5-6 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह है, उस 5-6 हज़ार से हमें मुश्किल से अपना खाना बच्चों के लिए कमाना मुश्किल हो रहा है। तो हम 20 लाख 10 लाख कहाँ से देंगे? या अगर जेल में चले जाएंगे तो वो जो पीछे हमारा परिवार है उसकी गारंटी कौन लेगा? वो उसको परिवार को कौन खाना खिलाएगा, कौन उसको देखेगा, हमारे बच्चों का कौन जिम्मेवार बनेगा? इसलिए हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जैसे ये कानून लाया इसको ऐसे ही वापस कर लो
तब वो हम गाड़ी चलाएंगे, वरना ये हम कोई गाड़ी नहीं चलाने वाला, कोई भी ड्राइवर नहीं चलाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे यहाँ पे ड्राइवर हजरात, इन्होंने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये हड़ताल पे बैठेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने जो पंप स्टेशन वाले उनसे भी गुजारिश की है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो, चाहे एम्बुलेंस की हो, चाहे फायर स्टेशन की हो या आम इमरजेंसी हो, तो उनके लिए भी यहाँ पे ये तेल सुपेयर करे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं हूँ शेख कौसर, गुलिस्तान लाइव फीड के लिए पांपोर से।